Welcome friends, Yogi here from Modern Monk Diaries. Today we begin episode 2 of our 9 episode series on office politics. This episode is titled Chanakya ki nazar se power without position. Let us understand how real influence works in the professional world, even when you don't hold authority on paper. चाणक्य कहते हैं बुद्धिर्बलम बलाधिकम, अर्थात असल ताकत पद से नहीं समझ से आती है। मैंने एक बार एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पास कोई बड़ी डेजिग्नेशन नहीं थी, नो फैंसी टाइटल, नो लाउड ऑथोरिटी, नो कॉर्नर ऑफिस एट ऑल, लेकिन लोग उससे थोड़ा डरते थे। ना इसलिए कि वो एग्रेसिव था, बल्कि इसलिए कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं था। और यही बात ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। कॉरपोरेट ऑफिसेज में पावर हमेशा डेजिग्नेशन से नहीं आती। कई बार सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस इंसान के पास होता है जो फॉर्मली कुछ भी नहीं होता, और जो लोग सिर्फ हायरार्की समझते हैं वो इन्फ्लुएंस को अक्सर मिस कर देते हैं। यहीं से पॉलिटिक्स शुरू होती है साइलेंटली। यहीं पर चाणक्य एक बहुत अनकंफर्टेबल सच कहते हैं। वो कहते हैं जिसकी चाल समझ में ना आए वही सबसे प्रभावशाली होता है। आज की लैंग्वेज में पावर इज़ नॉट अबाउट पोजीशन, पावर इज़ अबाउट लेवरेज। ऑफिस में जो इंसान हर बात एक्सप्लेन करता है, हर डिसीजन जस्टिफाई करता है, वो खुद को वीक बना देता है। यू डोंट नीड टू ओवरशेयर, यू डोंट नीड टू ओवर क्लैरिफाई। काम ब्रेविटी क्रिएट्स ऑथोरिटी। चाणक्य समझते थे साइलेंस इज नॉट एब्सेंस, साइलेंस इज कंट्रोल। अब चाणक्य परसेप्शन की बात करते हैं। वो कहते थे लोग आपको सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी विजिबिलिटी से भी जज करते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में परसेप्शन कई बार रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप हर जगह अवेलेबल हैं, हर डिस्कशन में मौजूद है, हर समय तुरंत रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कॉमन होने लगती है। आप कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दिखाई देता है उसे लोग स्पेशल नहीं, एक्सेसिबल समझने लगते हैं। चाणक्य एक और महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज़ की अति अंततः हानि ही करती है। अत्यधिक अवेलेबिलिटी भी कभी कभी आपकी प्रोफेशनल वैल्यू कम कर देती है। वह एक और गहरी बात कहते हैं, स्वस्थनाम रक्षेत, अर्थात अपनी स्थिति, अपनी गरिमा और अपनी प्रोफेशनल वैल्यू की रक्षा करो। कभी कभी डेलिबरेटली थोड़ा एब्सेंट रहना भी सेल्फ रेस्पेक्ट और स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। हर मीटिंग में बोलना ज़रूरी नहीं, हर कन्वर्सेशन में शामिल होना ज़रूरी नहीं, हर समय अवेलेबल रहना भी ज़रूरी नहीं। सिलेक्टिव प्रेजेंस आपकी वैल्यू बढ़ाती है और कभी कभी स्ट्रैटेजिक एब्सेंस क्यूरियोसिटी पैदा करती है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते, लोग नोटिस करते हैं। जब आप कम बोलते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं। जब आप सोच समझ कर सामने आते हैं, आपकी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। मॉन्क हर जगह नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो उसकी बात ध्यान से सुनी जाती है। इसका अर्थ दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी और प्रेजेंस सही जगह इन्वेस्ट करना है। बी सिलेक्टिव, हर जगह नहीं, सही जगह दिखाई दीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में रेस्पेक्ट सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, मेजर्ड विजिबिलिटी और क्वाइट कॉन्फिडेंस से बनता है। और जब आप सिलेक्टिव प्रेजेंस और मेजर्ड विजिबिलिटी को समझने लगते हैं, तभी एक महत्वपूर्ण परीक्षा सामने आती है। प्रेजेंस को संभालना आसान है, लेकिन प्रेशर को संभालना कठिन होता है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब अचानक सवाल उठते हैं, जब किसी मीटिंग में आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जब कोई डेलिबरेटली आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देता है, और यहीं पर ज़्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब प्रेशर आता है, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं, बार बार प्रूव करने लगते हैं,
वॉइस ऊंची हो जाती है, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। उन्हें लगता है जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन चाणक्य यहाँ बहुत स्पष्ट है। वह कहते हैं अति वचनम दोषाय, अर्थात आवश्यकता से अधिक बोलना अक्सर दोष पैदा करता है। जब आप बहुत एक्सप्लेन करते हैं तो क्लैरिटी नहीं बढ़ती, कन्फ्यूजन बढ़ता है, बिलीव मी। और सामने वाला आपकी इमोशनल स्टेट देखकर और कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप चुप रहें और गिल्टी दिखाई दें। यहाँ चाणक्य स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स सिखाते हैं। वह कहते हैं युक्ति युक्तम वचः ग्रहयम, अर्थात तर्क संगत और संतुलित वचन ही प्रभावी होते हैं। जब कोई मीटिंग में आप पर आरोप लगाए या आपको अचानक डिफेंड करने को कहे तो 3 कदम याद रखिए। पहला, पॉज, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। 2-3 सेकेंड का पॉज आपको कंट्रोल देता है। दूसरा, क्लैरिफाई, शांत स्वर में कहिए लेट मी अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, कैन यू स्पेसिफाई द कंसर्न। इससे कन्वर्सेशन इमोशन से निकलकर फैक्ट्स पर आ जाती है। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेस्पॉन्ड विथ फैक्ट्स नॉट इमोशन, शॉर्ट, क्लियर एंड डॉक्यूमेंटेड। ना लंबी एक्सप्लेनेशन, ना डिफेंसिव टोन, सिर्फ क्लैरिटी। याद रखिए, आपको कोर्ट रूम में खुद को इनोसेंट साबित नहीं करना है, आपको सिर्फ फैक्ट्स क्लियर करने हैं। चाणक्य एक और गहरी बात कहते हैं, मौनम सर्वथा सधानम, अर्थात नियंत्रित मौन और संतुलित शब्द अनेक उद्देश्यों को साध लेते हैं। इसका अर्थ डर कर चुप रहना नहीं है, बल्कि कंपोज रहकर सही समय पर बोलना है। रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिए, लेकिन कंपोज होकर। रिएक्ट मत कीजिए, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं। काम रिस्पॉन्स रेस्पेक्ट बनाता है, मेजर्ड वर्ड्स ऑथोरिटी बनाते हैं। और जब आप प्रेशर में भी स्टेबल रहते हैं तो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं आपको डिस्टर्ब करना आसान नहीं है। और जब आप प्रेशर में भी कंपोज रहना सीख लेते हैं तब अगला चरण आता है अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना। सिर्फ रिएक्ट ना करना ही काफ़ी नहीं है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में रेस्पेक्ट और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए, लेवरेज। अब चाणक्य लेवरेज की बात करते हैं। हर ऑफिस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रूली डिफ़िकल्ट होती हैं, क्रिटिकल प्रोसेसेस, की क्लाइंट्स, डीप नॉलेज, कंटिन्यूटी की समझ। ज़्यादातर लोग इनसे दूर रहते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, टाइम लेती है और विजिबिलिटी तुरंत नहीं देती। लेकिन चाणक्य यही एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात ज्ञान सबसे बड़ा धन है और वही सबसे सुरक्षित लेवरेज भी है। जो व्यक्ति किसी क्रिटिकल नॉलेज या प्रोसेस का क्वाइट ओनर बन जाता है उसकी पोजीशन धीरे धीरे अपने आप बन जाती है, नॉट बाय पॉलिटिक्स बट बाय इंडिस्पेंसिबिलिटी। लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है। अगर आप इंडिस्पेंसिबल बनते हैं पर विजिबल नहीं होते तो लोग आपका उपयोग करेंगे पर रिकॉग्निशन नहीं देंगे। और अगर आप सिर्फ विजिबल है पर इंडिस्पेंसिबल नहीं है तो लोग आपको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य बैलेंस सिखाते हैं। वह कहते हैं समर्थस्य समर्थः स्वातः, अर्थात सक्षम व्यक्ति ही अपनी क्षमता से सुरक्षित रहता है। अब प्रश्न आता है इस लेवरेज को कैसे बनाया जाए। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स याद रखिए। पहला, चूज़ अ डोमेन ऑफ डेप्थ। हर चीज़ में एवरेज होने से बेहतर है किसी एक क्रिटिकल एरिया में डीप अंडरस्टैंडिंग बनाना। प्रोसेस हो सकता है, क्लाइंट रिलेशनशिप हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन कंटिन्यूटी भी हो सकती है। दूसरा, बिकम क्वाइटली रिलायबल, श्योर नहीं, कंसिस्टेंसी। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए लोग नेचुरली आपकी तरफ देखें। तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेयर वाइजली नॉट फुल्ली। सब कुछ खोल के सामने मत रख दीजिए। नॉलेज छिपाना नहीं है पर
सब कुछ ओपनली स्पिल भी नहीं करना है। गाइड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन अपनी कोर स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर्ड रखिए, अपने पास रखिए, ताकि रेस्पेक्ट भी बने और डिपेंडेंसी भी। अपनी डिपेंडेंसी को खोना नहीं है। याद रखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से ऊपर उठने का सबसे क्लीन तरीका है इंडिस्पेंसिबल बनना। जब आपकी प्रेजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जब आपकी क्लैरिटी कैओस कम करती है, जब आपकी रिलायबिलिटी सिस्टम को स्टेबल रखती है, तो धीरे धीरे लोग आपको चैलेंज नहीं करते, कंसल्ट करते हैं। और उस स्टेज पर आप जीतते हैं बिना लड़ाई के। यही चाणक्य का लेवरेज है, साइलेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटेंस और मेजर्ड विजिबिलिटी। और अब चाणक्य की सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल इंसाइट, वह मानते थे ऑफिस पॉलिटिक्स कभी भी सिर्फ प्रोसेसेस या पोजीशंस का खेल नहीं होती। ये इमोशन से खेलती है, ईगो, फियर, इनसिक्योरिटी एंड अर्जेंसी। जो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल नहीं है वो सबसे पहले इस खेल का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही असली स्ट्रैटेजिक एसेट बनता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर आपका मन फियर और ईगो से संचालित है तो पॉलिटिक्स आपको आसानी से मैनिपुलेट कर लेगी, लेकिन अगर आपका मन काम एंड अवेयर है तो कोई भी आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति मैनिपुलेट नहीं होता उसके आसपास पॉलिटिक्स धीरे धीरे टिकना बंद कर देती है। चाणक्य एक और गहरी बात कहते हैं, धैर्य सर्वत्र साधनम, अर्थात धैर्य और मानसिक स्थिरता हर परिस्थिति में सबसे बड़ा साधन है। यहीं से इनर ऑथोरिटी जन्म लेती है। डेजिग्नेशंस बदल सकती है, मैनेजर्स बदल सकते हैं, टीम्स रिशफल हो सकती है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी बदल सकता है, लेकिन अगर इनर ऑथोरिटी बन गई तो वो ट्रांसफ़र नहीं होती, वो किसी डेजिग्नेशन पर डिपेंड नहीं करती। जब आप काम रहते हैं, मेजर रहते हैं और इमोशनली ग्राउंडेड रहते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको पोजीशन से नहीं प्रेजेंस से पहचानने लगते हैं। पॉलिटिक्स हमेशा शॉर्ट गेम है, लेवरेज हमेशा लॉन्ग गेम है, और लॉन्ग गेम में हमेशा वही जीतता है जो भीतर से स्थिर है। मॉन्क इसीलिए जीतता है क्योंकि वो हर लड़ाई नहीं लड़ता। वो खुद को इतना स्टेबल बना लेता है कि लड़ाई उसके आसपास धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऑफिस पॉलिटिक्स आपको बार बार पुश करेगी कि आप प्रूव करें, जस्टिफाई करें और हर बात पर रिएक्ट करें, लेकिन चाणक्य हमें एक अलग मार्ग दिखाते हैं। वह सिखाते हैं आपको पोजीशन नहीं प्रेजेंस बनानी है। आपको लाउड नहीं बनना, आपको डिफेंसिव नहीं होना, आपको इम्पेशेंट भी नहीं बनना। आपको चाहिए चाणक्य की क्लैरिटी और मॉन्क की शांति। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान प्रभावशाली भवति, अर्थात जिसके पास सही समझ है वही बिना पद के भी प्रभाव बना लेता है, क्योंकि ट्रू इन्फ्लुएंस डेजिग्नेशन से नहीं इनर स्टेबिलिटी से आता है। याद रखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसका असर आप पर कम हो सकता है। जब आप अवेयर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और भीतर से क्लियर रहते हैं तो धीरे धीरे आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप ऊपर उठते हैं। और वही मॉडर्न मॉन्क का मार्ग है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे साइलेंस, टाइमिंग और स्ट्रैटेजिक पेशेंस की, क्योंकि सही समय पर चुप रहना कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। दिस इज़ योगी फ्रॉम मॉडर्न मॉन्क डायरीज। स्टे अवेयर, स्टे कंपोज्ड और इस जर्नी का हिस्सा बने रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।